नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोदेयम और हमारा ब्रांड लोगो शास्त्र ने कंपनियों के संस्थाओं के लोगों के बारे में एक अलग स्थान बना लिया है और लोग उसे मानने लगे हैं कि एक आधिकारिक वक्तव्य जो भी हम देते हैं और वह पूरा का पूरा 100% सही निकलता है। और हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि केवल कंपनियों के लोगों को पूरा बदल करके या उसमें छोटे मोटे परिवर्तन करके भी पूरी कंपनी का संस्था के भाग्य को, उसकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदला जा सकता है। हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि एक लोगो, एक संस्था या कंपनी का जेनेटिक कोड होता है और जैसे जेनेटिक कोड में परिवर्तन करके पूरे अस्तित्व को, पूरी सिस्टम को बदला जा सकता है और उसी तरह से लोगों में परिवर्तन करके किसी संस्था और कंपनी के बैलेंस शीट को, उसके एम्प्लॉय रिलेशन को, अपने कस्टमर्स रिलेशन को, पूरे वहाँ के माहौल को बदला सकता है। और ये बार बार हमने सिद्ध कर दिया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने अपने आप को लोगों के बारे में, LOGO लोगो यानी प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने अपने को सबसे आधिकारिक और सबसे प्रामाणिक संस्था के रूप में सिद्ध कर दिया है। तो यही कारण है कि जब भी कोई लोगों में परिवर्तन होता है किसी कंपनी के, किसी संस्था के, तो अगर कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है या कोई चर्चा का विषय बनता है तो हमें जरूर रिफर किया जाता है और लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। तो अभी अभी जब नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, जो भारत में मेडिकल एजुकेशन के बारे में, चिकित्सा शिक्षा के बारे में नियंत्रक संस्था बनाई गई है, इसको सितंबर 2020 में बनाया गया था। इसके पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका संचालन करती थी। ये सारी चिकित्सा शिक्षा को, उसको हटा करके जो है नेशनल मेडिकल कमीशन लाया गया। उसके लोगों में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ है तो और उसमें बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देश के महत्वपूर्ण कई जो है चिकित्सा वाली मेडिकल की जो है संस्थाएं हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और एक डॉक्टरों ने भी कई जो है उसके समर्थन और विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। तो हमें भी रेफर किया गया कि एस्ट्रोदेयम की तरफ से आए लोगो शास्त्र, जो हमारा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड जो है लोगो शास्त्र की राय में आपकी क्या राय है। तो अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो लोगो दिख रहा है, इसमें दोनों तरफ जो है एक वृत्त में बना हुआ है। वृत्त में दाहिने और बाएं अगर आप देख पा रहे होंगे ये भारतीय तिरंगे के रंगों से अनुप्राणित है। अब बीच में 3 अमूर्त मानवीय रेखाएं बनी हुई हैं, एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन फिगर्स बनी हुई हैं, जो इसके शॉर्ट NMC से लेकर के ये तीनों ह्यूमन फिगर्स बनाई गई हैं। और बीच में जो है धन्वंतरी जो भारतीय चिकित्सा परंपरा में चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, उनका चित्र बना हुआ है। यह रंग बिरंगा चित्र बना हुआ है और ये इस बीच में जो है, तो यह विवाद क्या है पहले समझते हैं। विवाद एक कहा गया कि यह नेशनल एम्बलम जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है शेर वाला जो है, उसको हटा करके धन्वंतरी का चित्र लगाया गया है। तो हमने बहुत ध्यान से इसको समझा और समझने की कोशिश की क्या ऐसा हुआ है, तो हमें पता चला कि नहीं, ऐसा एकदम नहीं हुआ है। इसमें केवल जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया है कि पहले धन्वंतरी का काले रंग में चित्र बना हुआ था, उसी को रंग बिरंगा बनाया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हमारे नेशनल एम्बलम को, राष्ट्रीय चिन्ह को हटा करके धन्वंतरी का चित्र लगाया गया है। तो यह कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, सूचना गलत पहुंची है लोगों को, इसलिए अलग ढंग से विवाद हो गया है। केवल और केवल जो है केवल धन्वंतरी का चित्र को काले से और रंग बिरंगा किया गया है, जो ज्यादा सुस्पष्ट हो गया है। आप दोनों को मैं स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दोनों का अगल बगल भी रख करके हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। तो जो कलरफुल वाला है, रंगीन वाला है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं लोगों को विश्लेषण करूं या परिवर्तन का प्रभाव आपको बताऊं, उसके पहले एक अपनी व्यक्तिगत राय बता देता हूं कि यह जो विवाद हुआ है कि धन्वंतरी का करना यह हमारे सेकुलर संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो यह ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले इसके जो है कई बार हमारे जो है ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन के सिंबल को, प्रतीक को बार बार यूज किया जाता रहा चिकित्सा में, और इसको कोई मना नहीं करता है और किसी को उससे हमारे धन प्रतिष्ठा पर आघात महसूस नहीं होता है। तो एक जब ग्रीक देवता के
चित्र को, ग्रीक देवता के प्रतीक को जो है अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर भारतीय देवता के प्रतीक को प्रयोग करने में इसमें ऐसा कैसी धर्म विविधता पर आघात हो रहा है, ऐसा मुझे एकदम नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज है। तो ये तो मेरी व्यक्तिगत राय हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोगो शास्त्र यानी साइंस ऑफ लोगो, जो अष्टोद्यम ने हजारों सालों के योग, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई, कलर, रंग विज्ञान, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों विज्ञानों का एसेंस निकाल करके जो है पूरे शोध करके ये पूरे सिद्धांत बनाए हैं, उसके अनुसार इस परिवर्तन का परिणाम क्या होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। पहली बात यह है कि जो हमने यह ब्लैक से, काले रंग के धन्वंतरी से जो रंग बिरंगा किया है, इससे क्या होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन या भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जो है मोर इंक्लूसिव हो जाएगा। वह दूसरों की राय लेने वाला हो जाएगा और ओपन अप हो जाएगा। अभी तक जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी या नेशनल मेडिकल कमीशन था, यह बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। उससे जनता से एक्सपोजर नहीं था, मासेस से एक्सपोजर नहीं था, लोग पता नहीं चलता था क्या होता था। लेकिन यह रंग बिरंगा जो धन्वंतरी रंगीन से लगे हैं, इससे मोर इंक्लूसिव हो जाएगा, मोर डायलॉग, न केवल इसकी एक्सेसिबिलिटी, लोगों का अप्रोच बदल जाएगी, एक्सपोजर बढ़ जाएगा, बल्कि इसका डायलॉग न केवल आम जनता से बल्कि जो इंटरडिसिप्लिनरी इंट्रैक्शन है, यानी कि एलोपैथी का आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, योग तंत्र से, ये सारे का सारा बहुत ज्यादा यह लोगों का छोटा सा परिवर्तन बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। और अंत में इससे कितना लाभ होगा, जो है आम जनता का लाभ होगा, वह व्यक्ति जिसका रोगों को हम ठीक करने जा रहे हैं उसको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच धीरे धीरे भारत में इस केवल छोटे से लोगों के परिवर्तन से बढ़ने वाली है, और यह निश्चित ही सकारात्मक हो रहा है। लेकिन इसके तो हुआ परिवर्तन का प्रभाव, लेकिन जो ये लोगो पुराना वाला है जिसमें केवल काले रंग के धन्वंतरी है, 3 रंगों में NMC लिखा हुआ है, तिरंगे झंडे से बने हुए, और दोनों तरफ ये है, और ऊपर जो है अंग्रेजी में और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, इसके बारे में बहुत ही अलग मेरी राय है। वह कुछ सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मक भी है, और यह लोगो शास्त्र के परीक्षित और प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पे है। तो वह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात की यह जो लोगो है, यह इनोवेटिव आइडियाज, नए नए विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही बड़ा उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। आपको देखेंगे कि हमारे चिकित्सा विज्ञान में नए नए विचार आ जाएंगे और करेंगे। लेकिन एक नेगेटिव साइड में, नकारात्मक दृष्टिकोण में, यह कि ग्रैंड प्लानिंग्स होगी लेकिन लेस एग्जीक्यूशन। मतलब कि आप बहुत बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, लेकिन धरातल पर जाकर के उनका एग्जीक्यूशन, उनका एक्चुअल, उनको कार्य रूप में परिणत करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात है कि कंट्रोवर्सी, विवाद लगातार ये मेडिकल संस्था जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके साथ जुड़ी रहेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े रहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह विवाद पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और कहीं कहीं बहुत बड़े विवाद पैदा होने वाले हैं, बहुत बड़े विवाद पैदा होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो है ये जो लोगो है एक्सेसिव ऑटोनॉमी को जन्म देगा। एक्सेसिव ऑटोनॉमी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेंबर्स इसके कमीशन के बने हैं वह केवल राय व्यक्त करेंगे, एक्चुअल कंट्रोल करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और पूरे सिस्टम को, ये भी हो सकता है कि ये जो सरकार का विजन है, जो वर्तमान सरकार का विजन है कि हमें सरकार को अनावश्यक किसी भी सेक्टर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसी इसको यहाँ भी नेशनल मेडिकल कमीशन ले आए, वो सिस्टम को ऑटोमेटेड मोड में ले आए। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सदस्य इसके नेशनल मेडिकल कमीशन के समय न दें, इसको पूरे कमीशन में अपना समय न दें, अपना जो जिस जहां से आ रहे हैं वहीं पर अपना लगे रहें, यहाँ समय देने में विश्वास न करें। तो यह कमियां हैं एग्जिस्टिंग लोगों की, जिसमें काले रंग के धन्वंतरी थे, रंगीन धन्वंतरी करने से वो थोड़ा सा सकारात्मक हुआ है, लेकिन मैंने बताया इस लोगों में बहुत सारी कमियां हैं। और लोगो शास्त्र की तरफ से, अष्टोद्यम की तरफ से हमेशा हम संस्थाओं से, कंपनियों से आग्रह करते हैं कि आप कोई इंडिविजुअल नहीं है, आप एक एक स्टेप से
पूरी पूरी जनता प्रभावित होती है। और जब नेशनल मेडिकल कमीशन की बात हो रही है, पूरी भारतीय मेडिकल प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली प्रभावित होती है। तो इन लोग को जो लोगो बना रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए और केयर करनी चाहिए। और तो इसलिए जो है हम लोग तो हमेशा खासकर सरकारी संस्थाओं को लगातार सहयोग दे रहे हैं। अब बहुत ही जब कंपनियों को जो चार्ज करते हैं उससे तुलनात्मक रूप से बहुत कम जो है चार्जेज में सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल एक कंपनी को नहीं किस्मत नहीं बदल रहे हैं, पूरे देश की किस्मत बदलने वाले हैं। तो यह मेरा जो है संदेश नेशनल मेडिकल कमीशन तक भी पहुंचेगा, मुझे मालूम है। और शायद कुछ सकारात्मक निकले। और लोगों स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कुछ जानना चाहते हैं, या इस वीडियो के बारे में कोई आपका प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या सीधे हमारे एस्ट्रोडियोम को संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे हमारी वेबसाइट भी ऊपर आ रही है और वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी हमारे मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodyom.com से।